हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आपकी डाउट जो क्लियरिंग वीडियो है वो डेली बनती है, तो वो मैं आपको डेली वीडियो ये मिलेगी आपको जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे पोस्ट किया था कि जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। फर्स्ट बच्चों ने पूछा है, विक्रमजीत ने पूछा है कि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं आपको नोटिस में आ चुका है कि 25 के बाद होंगे, मतलब कि दैट्स मीन कि फेब में होंगे आपके एग्ज़ाम। मैम एक ही मोबाइल से 2 स्टूडेंट्स अपलोड कर दिए, कुछ होगा तो नहीं? राहुल होगा तो नहीं कुछ, बट क्या होता है ये आप मिस्टेक मत किया करो, बिकॉज कई बार क्या होता है गलत हमारी अलग, मतलब आपकी पीडीएफ आपके फ्रेंड के रोल नंबर में अपलोड हो सकती है और उनकी पीडीएफ आपके अकाउंट से अपलोड हो सकती है। तो उससे इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा नुकसान कर सकता है। अब्दुल ने पूछा है कि मैम शीट लिखा रहे हैं 19/20 लिखना है, प्लीज़ मैम बताना इसके बारे में। नहीं अब्दुल, 20 जैसे आपकी जो जितनी भी टोटल शीट्स हैं, टोटल शीट्स आप छोड़िए, आप बस पेज नंबरिंग अपने काउंटिंग के अकॉर्डिंगली जो आपका शीट जो आप कर रहे हो ना, फर्स्ट फॉर्मेट की शीट लगा रहे हो उसको भी आप काउंट करोगे, मतलब 1/20 वहाँ से स्टार्ट है। देन बाकी शीट्स जो है आपकी 2/20 3/20 ऐसे स्टार्ट होंगी टिल द 20/20। ठीक है, लास्ट शीट जो आएगी आपकी वो 20/20 की आएगी। आपने जो फॉर्मेट वाली शीट है वो उसको नंबर 1 देना है। ठीक है, पेज कहाँ मिलेगा, फर्स्ट पेज कहाँ मिलेगा? मोहम्मद फर्स्ट पेज आप मुझे अपनी ईमेल आईडी पोस्ट कर देना। कल की ऐसे मैं कमेंट पोस्ट डालूंगी तो उसके अंडर मुझे अपनी ईमेल आईडी पोस्ट कर देना, तो मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है मैडम, पोस्ट किवें करने पेपर? रमन का क्वेश्चन है, मैम पोस्ट किवें करने पेपर कदों करने आ, की लिखना इनवॉल्व च ओदी वीडियो बनाओ वेहले ही हो के माड़ा जहा, वेले ही हो के माड़ा जहा, मतलब मुझे रमन, चलो आपकी बात जो है वो क्लियरली समझ नहीं आई, बट मुझे इतना पता चल गया है कि आपको पोस्ट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। रमन, आप अगर मतलब मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको स्पीड पोस्ट की वीडियो मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी 25,000 से अबव लोग देख चुके हैं, वो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंगली है। तो इस बार आपकी बस इतना है कि नवंबर 2021 आना है, बाकी सारा फॉर्मेट एड्रेस वगैरह सिमिलर है, बट एक अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगी, जिसमें कल मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आपको पूरा न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कैसे आपने क्या क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरे वीडियो कल आपको बना दूंगी। ठीक है, फ्री तो मैं बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए वेहले वाला वर्ड मेरे लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट मोहम्मद ने पूछा है कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी एमएलएस का डेट शीट कब आएगा? फेब में आएगा मोहम्मद। क्वेश्चन में ब्लैक पेन, आंसर शीट में ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। नो मोहम्मद, आपने ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। मोहम्मद का थर्ड क्वेश्चन है कि मैम आंसर शीट अपलोड करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा मोहम्मद। देवेश का मैसेज है कि मैम इस बार की मार्किंग कैसी होगी? बस 3.5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, रिपेयर ना आ जाए कहीं, इट्स माय फाइनल ईयर। दिवेश, ऐसी मिस्टेक मत किया करो, मैंने पहले भी बोला था कि आप क्वेश्चन जितना भी हो सके पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करो, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। ये नहीं होता कि आपको पास ही होना है, अच्छे मार्क्स से भी पास होना है। तो कोई भी अपना इतना ओबी मोड में इतना आप मत करोगे, अपना जो टाइम पीरियड है वो मैनेज करके रखो कि आपको आधे घंटे में एक क्वेश्चन करना है। ऐसे करके आप अपनी शीट्स को भी डिवाइड करके देखो कि इन शीट्स में
आपको ऐसे करना है शीट्स में, मतलब इतनी शीट से एक क्वेश्चन के लिए फिल करनी है, इतनी शीट से एक क्वेश्चन के लिए फिल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट राजन ने पूछा है कि मैम बीटेक थर्ड सेमेस्टर के रिपेयर का रिज़ल्ट कब तक आएगा, जो अक्टूबर 2021 में हुआ था। उनका रिज़ल्ट बच्चे जल्दी ही आ जाएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आ भी चुका है, बस थोड़े से जो रह गए हैं। जो राजन आई थिंक सो फेब में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जैन के एंड में जहाँ फेब में आ जाएगा। विपिन कुमार का क्वेश्चन है कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन डेट कब आएगा प्लीज़ मैम। थर्ड एग्जामिनेशन का जो आपका डेट शीट है वो 25 जैन के बाद ही आपको मिलेगी। 25 जैन को आपको, मतलब उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो है होंगे, दैट्स मीन फेब को आपके एग्ज़ाम होंगे। नेक्स्ट अंजलि ने पूछा है कि मैम एक डाउट है, 5th को जब पेपर अपलोड किया था तो उसके बाद रोल नंबर, टाइम एंड एम कोड नहीं आया, बट आज के पेपर अपलोड करने के बाद एम कोड, रोल नंबर, हाँ अंजलि उस दिन नहीं आया था, उस दिन शो नहीं हुआ था। ये मतलब कि आज ही हो रहा है शो, 5 में क्यों नहीं आया होगा, उसका कोई इशू नहीं है, वो आज ही सेटिंग्स की गई हैं। जो टाइम वगैरह शो हो रहा है वो आज की शीट्स में ही शो हुआ है, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। राहुल कुमार पूछ रहे हैं कि मैम आंसर शीट 2 बजे अपलोड हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, इस बार टाइम भी आपका अपलोड हो रहा है। जब आप शीट को अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपका टाइम भी शो हो रहा है, तो इतना रिस्क मत लीजिए, ये आप गलती मत कीजिए, ठीक है। MG मुजामिल का कमेंट है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर, yes, you are from Nepal, I know, yes, I am PTU student। मैम एक क्वेश्चन है आपसे मैडम, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, ये बच्चे आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज मान लो कि आपका कॉलेज कैंपस आपका कौन सा है, मुझे उसके बारे में बता सकते हो तो बता दो, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको कल वाले कमेंट में मेंशन कर देना कि मैं इस कॉलेज से हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बता दूँगी। बिकॉज मैं भी फार्मेसी प्रोफेशन से हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे कॉलेजेस के पता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड का कौन से मोड से एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो मुझे फार्मेसी के कॉलेजेस का तो थोड़ा आइडिया है। नेक्स्ट PTU से कोई आइडिया न्यूज़, हाँ आज ही आया है, नोटिस आया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके मर्जी से होगा। HOD के पास नोटिस आता है, PTU से आया है या नहीं आया है, आज ही आया है, ये मतलब कि हाँ आज ही नोटिस आया है और मैंने पोस्ट भी किया है। नेक्स्ट साहिल ने पूछा कि अगर हमारे टीचर्स हमारी असेसमेंट अच्छी नहीं भेजते तो यूनिवर्सिटी वालों को मैम क्या फिर रिपेयर आने के चांसेस होते हैं उस सब्जेक्ट में, जहाँ ओनली ग्रेड कम आएंगे। यस साहिल, अगर आपके इंटरनल अच्छी नहीं जाती है तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो हैं बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके थ्योरी के एग्ज़ाम्स पे भी। तो प्रैक्टिकल में तो वैसे ही आप अगर मार्क्स इंटरनल आपकी कम लगती है तो वैसे ही फेल हो जाती हो, तो वो तो आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपका टीचर के हाथ में ही होता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आशुतोष ने पूछा कि आई एम पास आउट स्टूडेंट्स, मेरा प्रैक्टिकल भी बैक है, 4th सेम में 3 प्रैक्टिकल बैक हैं, इसी वजह से 6th सेमेस्टर में और टॉप ग्रेड में 1 प्रैक्टिकल में बैक है। कॉलेज वाले प्रॉपर अपडेट नहीं देते, 3 बार से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, कैसे अपडेट लूँ, प्रैक्टिकल कब हैं। थैंक्स मैम, लास्ट टाइम आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, एक पेपर में 0 मार्क्स आए थे, आपने यूनिवर्सिटी जानने के लिए बोला था और मेरा रिज़ल्ट अपडेट हो गया था 1 वीक में। यस आशुतोष, कोई बात नहीं, आप अभी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है अभी आपके टाइम पीरियड आ चुका है कि जो एग्ज़ाम जिनकी डेट शीट आई है, तो आप देखिए कि आपके सब्जेक्ट मतलब कि आपके कोर्स वर्क की डेट शीट, थ्योरी के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आई है। अगर आई है तो देन आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी जो हैं वो
इनके साथ में ही होंगे, 3rd, 5th एंड 7th सेमेस्टर के साथ में ही होंगे, जो कि 19 जैन से लेके 24 जैन तक हैं, ठीक है। अगर आपके नहीं आए हैं तो देन आपको फिर मतलब वेट करना पड़ेगा। जब आप मतलब कि आपने फॉर्म फिल किए थे उसमें आपने इंटरनल प्रैक्टिकल भी फिल किया होगा, देन आप प्रैक्टिकल दे सकते हो। अगर आपने फिल नहीं किया होगा तो आप बिना फिल किए प्रैक्टिकल भी नहीं दे सकते हो। ये आपको थोड़ा सा खुद कंफर्म करना पड़ेगा अपने टीचर से या अपने आप से कि आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट सिल्की ने पूछा है कि मैम आज प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम डेट 19 to 24 बोल रहे हैं, उसमें हाईलाइट है कि जिनकी डेट शीट नहीं आई, थ्योरी एग्ज़ाम 25 जैन को है, क्या हमारे 25 के बाद स्टार्ट है? येस ऑफ कोर्स, थ्योरी एग्ज़ाम 25 के बाद ही स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट रूफस ने पूछा है कि मैम 8 सेम में इंटर्नशिप ज़रूरी है? येस रूफस, आपके इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है, आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इवन बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको करना ही पड़ता है। नेक्स्ट ब्लैक हंटर का कमेंट है कि मैम 8th सेमेस्टर, हाँ सिमिलर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ज़रूरी होती है। उसका सर्टिफिकेट तो नहीं दिखाना पड़ता है, ऑफ कोर्स उसके प्रैक्टिकल मार्क्स, इवन वो आपके सेमेस्टर में ही मार्क्स माने जाते हैं, वो मार्क्स आपके। नेक्स्ट कृष्णा ने पूछा कि मैम मेरी PDF 9th पेज तक बाद 5th पेज ऐड हो गया, मीन्स पेज का सीक्वेंस ओके, उसका कोई इशू नहीं है, उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। बॉमिक ने पूछा कि मैम जैसे रेगुलर BCA 3rd सेमेस्टर रिपेयर 1st सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं, हम तो रेगुलर आंसर शीट और रिपेयर एग्ज़ाम आंसर शीट को एक ही इन्वेलप में स्पीड पोस्ट करना है या रेगुलर? नहीं, अच्छा है कि आप सेपरेट पोस्ट करिए, रेगुलर के पहले मतलब कि पोस्ट कर दीजिए और रिपेयर के आप अलग से पोस्ट कर देना, बिकॉज अभी रिपेयर के एग्ज़ाम जो है वो लेट हो रहे हैं, आई थिंक सो। तो अगर आपके एग्ज़ाम लेट हैं तो थोड़ा अलग अलग ही कर दो। अगर आपके एग्ज़ाम इकट्ठे हैं, इकट्ठे मतलब जैन में ही ख़त्म हो रहे हैं दोनों एग्ज़ाम, देन आप मेल कर सकते हो दोनों को इकट्ठे, ठीक है। नेक्स्ट सूर्यराज ने पूछा है कि मैम BBA स्टूडेंट हूँ, कोर्स ब्रांच में BBA ही लिखना है दोनों जगह पे। बाय ऑन अमेज़ॉन ने पूछा है कि मैम पास आउट स्टूडेंट हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के सप्ली फॉर्म फिल किए हैं, मेरे प्रैक्टिकल कब होंगे? अगर आपके मतलब कि थ्योरी एग्ज़ाम आपके सब्जेक्ट्स के ही, आपके रिपेयर के एग्ज़ाम जो थ्योरी के एग्ज़ाम है, अगर उनकी डेट शीट आई है तो आपके एग्ज़ाम 19 से लेके 24 तक है। अगर डेट शीट नहीं आई देन आपके एग्ज़ाम फरवरी में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट शाम ने पूछा है कि मैम मैंने अपनी शीट आई अपलोडेड माई आंसर शीट फ्यू मिनट्स लेट। हाँ, ज़्यादा लेट मत करो, 15-20 मिनट लेट हो जाता है तो इतना इशू नहीं होता, बट ज़्यादा लेट मत किया करो, बिकॉज इस बार टाइम भी शो हो रहा है तो कोई इशू ना हो, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। सिमरनजीत कह रही है कि मैम टुडे वाज माय सेकंड एग्ज़ाम ऑफ DBMS, मैम इन द मॉर्निंग आई वाज अनेबल टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर आफ्टर ट्राइंग इट्स मेनी टाइम, आई हैव सेंट स्टूडेंट क्वेरी, दे डिड नॉट गेट any reply. I took help from my classmate, he sent the question paper. While uploading the answer sheet I tried again many times, I was unable to upload, so I have sent my answer sheet through okay। अगर आपने आंसर शीट अपनी मेल उनकी मेल पे सेंड कर दिया विद रीज़न बता के, तो देन आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट संत ने पूछा है कि मैम आई एम 5th सेम, आई हैव backlog of 3rd sem, so I wanna ask that my repair exam of 3rd sem will be conducted with regular students of 3rd semester or there will be any separate date sheet for me? I am student of civil engineering but trained, your videos help us a lot, thanks for helping us ma'am। थैंक यू सो मच डियर। कोई बात नहीं, आपका जो एग्ज़ाम है रिपेयर का वो आपका साथ में ही होगा 3rd सेमेस्टर के, बट 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो रेगुलर एंड रिपेयर का इकट्ठा होता है या अलग अलग होता है, ये आपके डेट शीट आने पे ही पता चलेगा। तो उसके मतलब कि उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा।
इसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड सेमेस्टर के बैच अलग होते हैं। जैसे जो आपसे 2-3 साल के पहले वाला बैच है उनका थोड़ा सा एग्ज़ाम थोड़ा है, जो मतलब कि उसमें सिलेबस थोड़ा अलग होता है। तो इस वजह से हर बैच का अलग अलग जो पैटर्न का एग्ज़ाम आता है, अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम आता है। तो अगर आपका जो सिलेबस है बिल्कुल सिमिलर है देन आपका इकट्ठा आएगा, अगर सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है देन अलग ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% होता है कि आपका अलग ही होता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये थे आपके डाउट्स। होप आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे मैंने। अगर फिर भी कोई स्टूडेंट का डाउट रह जाता है तो कल मुझे पोस्ट कर देना। Okay students, all the best to all students. Good night to all.